आप देख ही रहे हो 10 सालों से जिन्होंने आप नाम सुना होगा अरविंद केजरीवाल जी का, जो सीएम रह चुके हैं 10 साल। मैं बात करता हूँ उनके काम पे राजनीति कर रहे हैं वो व्यक्ति, और जो कुछ है व्यक्ति वो है जो को धर्म के नाम पे कर रहे हैं। बात करता हूँ जैसे बीजेपी गुंडागर्दी पार्टी है, जो गुंडागर्दी के नाम पे लोगों को पैसे बांटे जा रही है, लोगों को साड़ियाँ बांटे जा रही है, जूते बांटे जा रही है। इस प्रकार से उन्होंने लोगों को मतलब 1111 रुपये में खरीदने का जो कर रखा भी है, 1100 रुपये में हम खरीद लेंगे। बहुत ही अच्छा भाग्य है हमारे देश का कि जहाँ पे केजरीवाल जी जैसे लोगों ने जन्म लिया, और बहुत ही अच्छा सौभाग्य है दिल्ली वालों का कि ये पैदा तो हुए थे हरियाणा में लेकिन सेवा कर रहे हैं दिल्ली। आपका नाम? जयप्रकाश बलानी, समाज सेवी। किस विधानसभा के रहने वाले हैं? मैं नई दिल्ली विधानसभा। दिल्ली में चुनाव होने जा रहे हैं 5 फरवरी को, तो क्या लगता है किस पार्टी के लिए बनने जा रही है सरकार? कैसा माहौल है दिल्ली का? पहले तो सभी को नमस्कार, क्योंकि आप लगभग पूरे देश भर में दिल्ली का फोकस है, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है, क्योंकि देश सेंट्रल बॉडी है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान की नजर है जो दिल्ली पे ही है जी, क्योंकि यहाँ टिकी हुई है हर आदमी के लिए। आप देख रहे हो 10 सालों से जिन्होंने आप नाम सुना होगा अरविंद केजरीवाल जी का, सीएम रह चुके हैं 10 साल। मैं बात करता हूँ उनके काम पे राजनीति कर रहे हैं वो व्यक्ति, और जो कुछ है व्यक्ति वो है जो को धर्म के नाम पे कर रहे हैं। बात करता हूँ जैसे बीजेपी गुंडागर्दी पार्टी है, जो गुंडागर्दी के नाम पे लोगों को पैसे बांटे जा रही है, लोगों को साड़ियाँ बांटे जा रही है, जूते बांटे जा रही है। इस प्रकार से उन्होंने लोगों को मतलब 1111 रुपये में खरीदने का जो कर रखा भी है, 1100 रुपये में हम खरीद लेंगे। क्या लगता है ये लोगों को लालच देकर भारतीय जनता पार्टी लोगों के वोट खरीद पाएगी? नहीं, लोग सब समझदार है। मैं तो ये कहता हूँ कि भारत का ऐसा कोई नागरिक नहीं है, सब समझता है। लेकिन मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि मैंने आपने खुद ने हमारे घर में भी लोगों ने पैसे लिए हैं, लेकिन हम वोट आम आदमी पार्टी को देंगे, क्योंकि ईमानदारी के साथ देंगे हम। यानी 1100 रुपये में वो हमें खरीद नहीं सकता। अच्छा, तो आम आदमी पार्टी को आप किस मुद्दे को देखकर आप वोट देना चाहेंगे? क्या काम दिख रहे हैं आपको केजरीवाल के? क्योंकि हमारे घरों के जो बच्चे हैं ना सरकारी स्कूल में जाते हैं मैडम, तो वो बच्चे हमें क्योंकि सरकारी स्कूल है वो बहुत अच्छे लगे, और 2000 रुपये हमारे पर मतलब बच्चे के बच रहे हैं हमें, और स्कूल एक से बढ़िया एकदम स्कूल मिल रहे हैं। बच्चों की शिक्षा समय टीचर भी ऐसे लगा रखे हैं। पहले अगर 10 साल पहले की मैं तुलना करूँ तो बता सकता हूँ आपको कि पहले टीचर समय पे स्टाफ पूरा नहीं था। आज हर स्कूल में जाके आप सर्वे कर सकते हो, केमिस्ट्री फिजिक्स बायो हर सब्जेक्ट का आपको टीचर मिले। उस समय केमिस्ट्री फिजिक्स बायो के मेडिकल डिपार्टमेंट के आपको टीचर भी नहीं थे। अब सबसे बड़ा फायदा ये हो रहा है, हमारे दिल्ली के बच्चे सुनने में आता है कि हमारे परिवार में कई बच्चे हैं जो IIT में सिलेक्ट हो रहे हैं, GM में सिलेक्ट हो रहे हैं। तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम केजरीवाल जी को दिल से चाहते हैं। आई लव केजरीवाल। अच्छा, आप बताइए आप क्या कहना चाहेंगे दिल्ली में जो चुनावी माहौल बन रहा है अभी, हर पार्टी नए वादे के साथ आई है, किसके वादों पे आपको भरोसा हो रहा है? देखिए मैडम, मैं सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ, और इनकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो केजरीवाल जी हैं वो एक सोच उस आम आवाम के लिए, जिसमें बुजुर्ग भी आते हैं, महिला भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं। और जो मैं सबसे जो इम्पोर्टेंट काम अगर मैं देखता हूँ वो ये है कि जो उन्होंने शिक्षा पे काम किया, क्योंकि जब तक पढ़ेगा नहीं दिया तब तक बन नहीं सकता, क्योंकि जब आदमी पढ़ता है तभी वो नहीं इधर हाँ और झंडे वाले एक आपसे और अवगत कराना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ तथाकथित पार्टियां इस तरीके की हैं जो हमारे देश को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, और मतलब इस तरीके के मुद्दों के नाम पर इलेक्शन को फाइट करके जीतना चाहती हैं कि जैसे कि वो उनके बाप की मलकियत हो। लेकिन मेरे देश के आवाम का छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़ा बुजुर्ग वो जानता है कि हम जो जिस भी सोच के साथ अपना वोट करते हैं वो केजरीवाल को वोट करते हैं। केजरीवाल जी ने शिक्षा पे काम किया। आप देखेंगे पहले दिल्ली के स्कूलों का हाल किस तरीके का था, आज दिल्ली के स्कूलों का हाल किस तरीके का है। वर्ल्ड क्लास जो एजुकेशन है इस समय दिल्ली के अंदर दी जा रही है, और वही पैटर्न आज के पंजाब के अंदर अडॉप्ट किया हुआ है भगवंत मान जी ने। तो मैं आपको विनम्र भाव से ये कहना चाहता हूँ, जो भी आपके दर्शक मुझे सुन रहे हैं, मैं डॉक्टर ललित चौहान यहाँ का आम नागरिक हूँ। एक आम नागरिक होने के नाते मैं सबसे ये अपील करना चाहता हूँ कि 5 फरवरी के दिन आप झाड़ू को वोट कीजिए। क्योंकि ऐसी सोच को अगर हमने आज पीछे मोड़ दिया तो कल कोई राजनीति में कोई गरीब का बच्चा, कोई अमीर के तो आ सकते हैं, लेकिन कोई गरीब का बच्चा राजनीति में आने की हिम्मत नहीं करेगा। केजरीवाल जी एक गरीब माँ के बेटे हैं, और वो एक ऐसी सोच रखते हैं कि जो
इस मुल्क के हर बच्चे को शिक्षित करना चाहते हैं, वो भी वर्ल्ड क्लास। जब ट्रम्प जी की पत्नी यहाँ आती है दिल्ली में, तो वो कहाँ आती है? दिल्ली के स्कूलों को देखने आती है। तो आप ये देखिए, पहले भी जिस समय भारत विश्व गुरु था, उस समय भी भारत के अंदर हमारी शिक्षा को लेकर ही, जैसे तक्षशिला को आप जानते होंगे, तक्षशिला के अंदर विदेशों से लोग पढ़ने आते थे। वही काम किसने किया है? अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। मैं ऐसी सोच के आदमी को उनके चरणों में नमस्कार करना चाहता हूँ कि भगवान अगर हमें सामर्थ्य देता है, शक्ति देता है, तो हमें उनके जैसा बनाना और उनके जैसी सोच के हजारों लोग ऐसे बनाना। लेकिन जो उन्होंने 10-11 सालों के अंदर काम किया है दिल्ली के अंदर, उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। पूरे इंडिया के अंदर पंजाब में हमारी सरकार है, और उसके बाद पूरे के पूरे हिंदुस्तान का जो मुस्तकबिल है वो ये एक्सपेक्टेड आई से देख रहा है कि हम अपने देश का प्राइम मिनिस्टर एक दिन अरविंद केजरीवाल जी को देखना चाहते हैं। कितने षड्यंत्र हुए आपने देखा होगा। संजय सिंह जी को जेल में डाल दिया गया, सिकंदर जैन जी को जेल में डाल दिया गया। मनीष सिसोदिया जी जो शिक्षा क्रांति के जनक हैं, उन्होंने ये बताया कि शिक्षा को भी चेंज किया जा सकता है और सरकारी स्कूल के मॉडल को चेंज किया जा सकता है। लेकिन हम जो ये सोचते हैं कि ये हम किसी के नाम पर हम वोट ले लेंगे या बहुत बढ़िया माहौल बन रहा है और बहुत अच्छा माहौल है नई दिल्ली विधानसभा के अंदर, और आम आदमी पार्टी के पक्ष में है। अच्छा, ये बताइए ऐसा क्यों है कि लोग भाजपा को पसंद नहीं कर रहे भाजपा को पसंद, क्योंकि जो वो कहती है वो करती नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा है वो करा है। अच्छा, पर इस चुनाव में तो भाजपा भी अपने नए वादों के लिए के साथ सामने आई है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वादों को वो रेवड़ियाँ बताती थी, उन्हीं रेवड़ियों के जरिए वो चुनाव लड़ना चाहती है। उनके लिए वो विरोध करती थी कि क्या नाम है, अरविंद केजरीवाल ये रेवड़ियाँ बांट रहा है, ये फ्री बांट रहा है, जिसको मोदी जी फ्री करते थे, उन्हीं फ्री चीज़ों को अब अपने मैनिफेस्टो में डालकर और दिल्ली की जनता को लुभाने का काम भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। लेकिन जो दिल्ली के लोग हैं वो बड़े समझदार हैं, उन्हें पता है कि आम आदमी पार्टी जो कह रही है वो कर रही है। लेकिन यह लोग जो अभी चीज़ें चल रही हैं, चाहे वो 200 यूनिट की बात हो, चाहे बस यात्रा की बात हो, चाहे बुजुर्गों को यात्रा की बात हो, वो सभी चीज़ें अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो उसे बंद करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर देगी। बहुत ही अच्छा भाग्य है हमारे देश का कि जहाँ पे केजरीवाल जी जैसे लोगों ने जन्म लिया, और बहुत ही अच्छा सौभाग्य है दिल्ली वालों का कि ये पैदा तो हुए थे हरियाणा में, लेकिन सेवा कर रहे हैं दिल्ली वालों की। अच्छा, अगर हम केजरीवाल से हटके भाजपा की बात करें तो वो भी नए वादों के साथ आए हैं कि कोचिंग फ्री करवाएंगे, महिलाओं को 2500 रुपए देंगे, कुछ यूनिट माफ करेंगे बिजली की। तो उनके वादों पे आपको कितना भरोसा होता है? अभी तो ये कह रहे थे कि मुफ्त की रेवड़ियाँ केजरीवाल जी बांट रहे हैं। अब ये इस चीज़ पर कब से आने शुरू हुए? मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा, इनकी 20 राज्यों में सरकार है, पहले ये सारे की सारी चीज़ें वहाँ लागू कर दे, बल्कि घोषणा कर देनी चाहिए थी अब तक तो इन्होंने। अब वहाँ घोषणा कर नहीं रहे, यहाँ कह रहे हैं। इनके वादों पे कैसे यकीन करें हम, जिन्होंने ये कहा था कि चप्पल डालने वाला जहाज में बैठेगा। इन्होंने तो 80 करोड़ लोगों का आंकड़ा दिया है कि मैं 80 करोड़ लोगों को, BPL परिवारों को मैं खाना दे रहा हूँ मुफ्त में, यानी कि 80 करोड़ लोग इन्होंने गरीबी रेखा के अंदर ले आए। तो 80 करोड़ लोग जिस देश में गरीबी रेखा के यानी कि BPL परिवार हैं, और वो गरीबी रेखा से नीचे आके और राशन डिपो पे जाके अपना राशन ले रहे हैं, तो शर्म की बात नहीं है इस देश के लिए। तो फिर है कहाँ ये? इसका मतलब ये खामखाई बैठ के इन्होंने एक काम तो किया इस देश के अंदर कि जाट को नॉन जाट से लड़वा दिया, हिंदू को मुसलमान से लड़वा दिया, शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया। अब शिक्षा पे तो ध्यान नहीं दिया और जाति प्रथा के सिस्टम पे घुस के खड़ा हो गया, तो देश के तो कई टुकड़े करने वाले हैं। तो ये टुकड़े ही हैं, 2-3 भाग कर तो दिए कि ये जाट है, ये नॉन जाट है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। ये है क्या? ये हम सारे के सारे भाई हैं, इस देश के नागरिक हैं। इस देश में पैदा हुआ हर बच्चा हमारा भाई है, हमारा बेटा, हमारा बच्चा है। और तभी तो मैं कहने लग रहा हूँ कि भी आज इन्होंने जो केजरीवाल जी की जो स्कीम है ना कि आप 2100 रुपये हर बेटी को मिलेंगे जो 18 साल की होगी, उससे ऊपर की जितनी महिलाएं उनको मिलेंगे। शिक्षा है वो फ्री मिल गई, मेट्रो में 50% हो गया, और जो स्टूडेंट है वो ट्रांसपोर्ट का उसका फ्री हो गया। 60 साल के बुजुर्ग को वो फ्री में चेकअप कराएंगे। इवन मुझे बहुत से परिवारों का ऐसा पता है जो हरियाणा से यहाँ पे किसी न किसी मंत्री की, किसी आम आदमी पार्टी वाले की सिफारिश से अपने बच्चों का इलाज करवा रहे फ्री में।